अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश के मदरसों की छुट्टी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बाल आयोग ने मदरसों की छुट्टी और मिड डे मील के फंड को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल आयोग ने मदरसों का रियलिटी चेक किया था। मध्य प्रदेश के मदरसों की छुट्टी को लेकर के ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है। दरअसल रविवार की जगह मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी दी जा रही है। रजिस्टर्ड मदरसों में सरकारी नियमों की इसका सीधा सीधा मतलब है कि अनदेखी की जा रही है। मदरसों की मनमानी पर नकेल कसे जाने की मांग अब उठ रही है। तो जरा देखिए कि खुद से ही नियमों की अनदेखी करके जो मदरसे हैं वो रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टियां दे रहे हैं और ऐसे में मिड डे मील को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और नियम बदलने को लेकर के अब माहौल गर्मा गया है। शुक्रवार के दिन का उनका अवकाश है। अच्छा, हाँ। और नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि रविवार को अवकाश होना चाहिए और शासन के द्वारा भी कहा जा रहा है कि रविवार का अवकाश होता है। तो अनुदान प्राप्त मदरसा है ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड तो नियम कानून सरकार के हिसाब से फॉलो करना होगा। ऐसे और भी मदरसे हैं आपको शिकायत? बहुत सारे हैं, बल्कि सारे मदरसे शुक्रवार को अवकाश होते। मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प लाने की बात बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे कर रहे हैं, जिसमें मदरसों को लेकर नई नीति बनाए जाने की मांग है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी विधानसभा में उठे हैं, जिनमें से एक मुद्दा ये भी है कि जो मदरसे हैं जो शासकीय मदद ले रहे हैं उसके बावजूद वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं। हम राजधानी भोपाल की माचना कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मस्जिद है उसके अंदर एक मदरसा भी संचालित होता है। ये मदरसा, इसका नाम है मदरसा सिद्दीकिया रियाजुल उलूम और ये मदरसा जो है ये शुक्रवार को बंद रहता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस मदरसे की और बाल आयोग की टीम यहाँ आई है और इस मदरसे की उन्होंने जांच भी की है और इस मदरसे में जो अभी जो बच्चे हैं वो फिलहाल मौजूद नहीं है। दरअसल नियम ये कहता है कि जो मदरसा है अगर वो शासकीय मदरसा है तो उस मदरसे को सारे नियम कानून फॉलो करने होंगे और जो शासन का नियम है वो रविवार को छुट्टी का है। लेकिन ये जो मदरसे हैं ये रविवार को छुट्टी ना रख के शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। बाल आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और बाल आयोग की टीम ने यहाँ पर एक्शन भी लिया है, नोटिस भी सर्व किया है। रविवार को अवकाश होता है शासकीय, लेकिन जो तमाम मदरसे हैं वो शुक्रवार को अवकाश रखते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। बाल आयोग की टीम ने शिकायत के आधार पर यहाँ पर जांच की है और इसके आधार पर इस रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे भी, प्रेषित भी करेंगे। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि मदरसों की मनमानी आखिर कब तक चलेगी। कैमरामैन यशवंत के साथ मखनन काली, टाइम्स नाउ भारत, भोपाल। तो मदरसों की मनमानी कब तक चलेगी, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मदरसों की छुट्टी को लेकर उठे सवालों पर संचालकों ने भी जवाब दिया है। दरअसल बाल आयोग को मदरसा संचालक ने जवाब दिया। सैयद अनस अली का कहना है कि मदरसों में शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड बना है। मदरसा संचालन का काम बाल आयोग का है नहीं। मदरसों की छुट्टी बाल आयोग तय नहीं करेगा। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करे बाल आयोग। मस्जिद में चलने वाले मदरसे जुमे को ही छुट्टी रखते हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मस्जिदों में चलते हैं, 1 घंटे की पढ़ाई होती है, उसमें 2 घंटे की पढ़ाई होती है। जैसे बच्चे स्कूल से पढ़कर आ जाते हैं, अपनी धार्मिक शिक्षा लेते हैं, वो मदरसे जुमे के दिन भी छुट्टी करते हैं। उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए इन लोगों को। और दूसरी बात, अगर कहीं लग रहा है कि नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो कानून काहे के लिए है? ये तय करना ना बाल आयोग की जिम्मेदारी है ना किसी और संस्था की जिम्मेदारी है। ये तय करना मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी है कि किस दिन मिड डे मील वो ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, ये उनका काम है। बाल आयोग का जो काम है वो ये है कि जो बच्चे सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम करें। बाल आयोग को मुझे लगता है कहीं ना कहीं मदरसे से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और देखिए, मदरसों में छुट्टी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चली है। मदरसों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी अब आमने सामने है। मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक ने बयान दिया। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने मांग की है कि स्कूलों के होते हुए मदरसों की जरूरत ही क्या है, वो ये सवाल उठा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया कि जानबूझकर बीजेपी मदरसों को टारगेट कर रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने तो बिल्कुल अराजकता फैला रखी और सभी मदरसे, मैं सोचती हूँ जो विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा, आधुनिक विद्यालय सीएम राइज जैसे से भी हम दे रहे हैं, तो अलग से इन मदरसों की कोई आवश्यकता नहीं बन पड़ती। सभी मदरसे जहाँ अवैध अनैतिक गतिविधियाँ चल रही और धर्मान्धता की शिक्षा के लिए अलग से इस लोकतांत्रिक देश में ये देना, ये ठीक भी नहीं है।
मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजन है बीजेपी की सरकार में और मदरसों को निशाना बनाने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं और कुछ नहीं है, ताकि ध्यान कैसा मोड़ा जाए। बाल आयोग का दुरुपयोग करना बंद करे बीजेपी की सरकार। जैसे उनके विधायक अशासकीय संकल्प लेकर आ रहे हैं, उसमें ही मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है। ध्रुवीकरण के घेरे में मध्य प्रदेश को लाने के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। मदरसा आसान टारगेट है।